सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं मोनिका शर्मा, आपकी हिंदी की नई अध्यापिका। तो आज मैं आपको हिंदी में पाठ 1 कक्कू पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने अपनी पुस्तक में यहाँ पर एक ये स्क्वायर चौकोर सा एक हिस्सा देखा होगा जिसमें एक स्कैन का पिक्चर बनी है। जब आप अपने फ़ोन से इसको स्कैन करेंगे तो आपके पास आपका ये चैप्टर ओपन हो जाएगा, यानी आपके पास आपका ये पाठ ओपन हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। इसे स्कैन करके आप अपने पुस्तक में अपने अपने उसी पाठ को देख सकते हैं। तो आइए अब हम आपके साथ कक्कू नाम के इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, यह एक कविता है। इसका नाम है कक्कू। कक्कू कक्कू मीन्स कोयल। कक्कू का क्या मतलब होता है? कोयल। चलिए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों, इस कविता में यहाँ पर एक लड़के के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है कक्कू। कक्कू का मीनिंग क्या होता है? कोयल। लेकिन यह तो दिन भर रोता। लेकिन ये जो बच्चा है ये तो सारा दिन रोता है, इसलिए सब इसको क्या चिढ़ाते हैं? इसको सारे सक्कू सक्कू कहकर चिढ़ाते हैं। लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम तो कक्कू है, लेकिन सब उसको सक्कू कहकर चिढ़ाते हैं। और वो उसे सक्कू कहकर क्यों चिढ़ाते हैं? क्योंकि वो सारा दिन रोता रहता है। ठीक है। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल की बोली कैसी होती है बच्चों? कोयल की बोली बहुत ही सुरीली होती है, बहुत मीठी बोली होती है। जब कोयल चहकती है तो बहुत अच्छा लगता है। कानों को इसकी आवाज़ बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुरीली लगती है। मन करता है कि हम कोयल की आवाज़ को सुनते ही रहें। लेकिन ये जो हमारा कक्कू है ये कैसा है? ये बात बात पर भड़क जाता है। अगर इससे हम कोई मजाक करते हैं तो भी ये भड़क जाता है। तो इसलिए जब कोई भड़क जाता है, जरा जरा सी बात पर जब कोई भड़क जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? भक्कू। तो हमने इसका नाम क्या कर दिया? भक्कू। नाम है उसका कक्कू, लेकिन उसका असली नाम क्या है? कक्कू। लेकिन जब ये बात बात पर भड़क जाता है, थोड़ी सी हंसी मजाक करने से भी भड़क जाता है, तब हमने इसका क्या नाम रख दिया है? भक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों, कक्कू का मतलब जो कक्कू है, कोयल तो है वो बहुत सुरीला गाना गाती है, लेकिन ये बात बात में चिढ़ जाता है, बात बात में ये मुंह फुला लेता है। गाना इसको आता नहीं, लेकिन जब ये इतना झगड़ा करता है, जब ये इतनी बातों पर गुस्सा कर जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? झक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो हमने क्या किया? हमने उसके नाम को क्या क्या कर दिया? हमने उसके नाम को झक्कू कर दिया, भक्कू कर दिया, और हमने उसके नाम को सक्कू कर दिया। सक्कू हमने क्यों किया? सक्कू नाम हमने क्यों किया था? क्योंकि वो सारा दिन रोता रहता था, है ना? इसलिए हमने उसका नाम सक्कू कर दिया। और हमने उसका नाम भक्कू क्यों कर दिया? क्योंकि वो जरा जरा सी बात पर भड़क जाता है। हमने यहाँ पर उसका नाम झक्कू कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू है। तो बच्चों, यह हमारी एक कविता है। कविता हमारी रमेश चंद्र शाह जी ने लिखी है। तो इनके लेखक का नाम है रमेश चंद्र शाह। तो बच्चों,
आज आप इस कविता को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार अब मेरे साथ इसे दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे एक बार दोबारा से दोहराएंगे इस कविता को। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों, आज आप इस कविता को बहुत ध्यान से अपने घर पर अपनी मम्मा के पास बैठकर पढ़ेंगे और मैं आपको यहाँ पर कुछ कठिन शब्द को अंडरलाइन करा रही हूँ, तो आप उसे अंडरलाइन करके होमवर्क में अपनी कॉपी में कठिन शब्द लिखेंगे। सबसे पहले कक्कू को आप अंडरलाइन करेंगे, कोयल को आप अंडरलाइन करेंगे, चिढ़ाते, सक्कू। नेक्स्ट पेज यानी अगले पेज पर मिस्री, मीठी, तनिक ठिठोली, भक्कू। झगड़ालू, झक्कू। तो बच्चों, आप ये कठिन शब्द अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। आपकी 2 कॉपी बनेंगी, एक कॉपी हिंदी 1 और एक कॉपी हिंदी 2। हिंदी 1 की कॉपी में आप हिंदी साहित्य का कार्य करेंगे और हिंदी 2 की कॉपी में आप हिंदी लैंग्वेज का काम यानी हिंदी व्याकरण का काम करेंगे।